हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के एमसीक्यू पढ़ेंगे। और ये इसमें पहला जो चैप्टर है वो पाचन तंत्र से संबंधित है, उससे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, कि आयरन पाया जाता है, कि ऑक्सीजन, कि नाइट्रोजन? क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में जो होता है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? वो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन लगभग 62% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 62% पाया जाता है। जबकि कार्बन जो होता है वो 20% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 20% पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है, जबकि नाइट्रोजन होता है वो 3% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3% लगभग नाइट्रोजन पाया जाता है। 3% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? और उसके बाद आयरन जो है, आयरन हमारा कितना पाया जाता है? लगभग बहुत कम पाया जाता है, 0 पॉइंट समथिंग के करीब में आयरन पाया जाता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 62% जो हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है। 62% ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद जो सिल्वर है, हाँ, जैसे कैल्शियम है, बाकी सब चीज़ें क्या पाई जाती हैं? वो हमारी क्या पाई जाती हैं? वो अन्य पाई जाती हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 11 और 91% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91%। जो शेष बचता है वो आयरन, ये सब कुछ फास्फोरस मिलके पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैव तंत्र में पूछा गया है। तो बहुतायत सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, कि ऑक्सीजन, कि कार्बन, कि नाइट्रोजन पाया जाता है? तो जैव तंत्र में सबसे ज्यादा जो हमारा पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। वो भी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। जैव तंत्र कहाँ? जैव तंत्र क्या होता है? जैसे जैव तंत्र क्या होता है? जहाँ पर पानी हो, जहाँ पर क्या हो? पानी हो, और जहाँ पर वायु हो, और जहाँ पे स्थल हो, तीनों चीजें मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? जैव तंत्र। तो जैव तंत्र से हमारा कौन सा बना होता है? वो हमारा शरीर बना होता है। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? अब खट्टे भाग के लिए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो देखो, जीवा जो होती है उसके पार्श्व भाग में होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगले भाग में, पिछले भाग में, मध्य भाग में, कि पार्श्व भाग में? तो किस भाग में होती? पार्श्व भाग में होती है। पार्श्व भाग में होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? खट्टा महसूस होता है। क्या महसूस होता है? खट्टे स्वाद का जानकारी मिलती है। खट्टे स्वाद की जानकारी मिलती है। खट्टे खट्टे स्वाद की जानकारी मिलती है। खट्टे स्वाद की जानकारी मिलती है। जबकि देखो, जबकि देखो, सबसे जीव का, जैसे ये हमारी जीव बनी हुई, क्या बनी हुई? ये हमारी जीव बनी हुई। ये हमने जीव मान लिया, ये हमारी जीव बनी हुई। तो यहाँ पे सबसे ऊपरी भाग जो होता है, यहाँ पे कड़वा, क्या? कड़वा पहचान होती। उसके बाद नीचे आओगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये पार्ट, जो हमारा ये पार्ट जो होता है, कड़वे के बाद में ये जो पार्ट होता है, ये इसमें खट्टा क्या होता है? इसमें खट्टा महसूस होता है। इसमें क्या होता है? खट्टे के बाद में क्या? नमकीन। इसमें नमकीन। और जब ये सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, जिस टुड्डी जीव की होती है, वहां पर मीठा क्या होता है? मीठा स्वाद हमारा यहाँ से। जबकि पार्श्व भाग में खट्टा, बीच में नमकीन, और सबसे पीछे चले जाओगे तो क्या? कड़वा होता है, कड़वा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? आहार नाल जो होती है, लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है? जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, कि भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, वो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा। देखो आहार नाल में लवण का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है, सबसे मेन बात होती है स्वाद को बढ़ाना। क्या करना होता है, स्वाद को बनाना। नमक क्या करता है, स्वाद बनाता है। अगर नमक ना बना हो, तो नमक ना पड़ा हो सब्जी या किसी चीज़ में, तो क्या होता है, हमें स्वाद के पता ही नहीं चलता कि कैसा इसका स्वाद है। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्वाद को आहार नाल में लवण जो होता है, नमक होता है, वो स्वाद को बनाता है। तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है। जल में ना भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाता, ना भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में बढ़ाता। तो क्या करता है, स्वाद को बढ़ाता है, स्वाद को बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, पशु प्रोटीन को पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, या बाजार में सस्ता होता है, या सुपाच्य होता है, या खाने में स्वादिष्ट होता है, कि खाने में स्वादिष्ट होता है। तो देखो पशु प्रोटीन का प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गहरे तले हुए गहरे तले हुए पदार्थ कैंसर जनक होते हैं। गहरे तले हुए पदार्थ जो होते हैं वो कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती वसा की होती है, हाइड्रोकार्बनों की होती, पकाने के तेल की होती, कि निकोटीन की होती। तो देखो उसमें जब गहरे तले हुए पदार्थ होते हैं उसमें कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें वसा की जो क्या होती है वो प्रचुरता होती है। क्या होती, वसा की जो होती वो इसमें प्रचुरता उपस्थित होती है। और जिससे क्या होता है, ट्रांस फैट कैंसर होता है। क्या होता है, ट्रांस फैट कैंसर होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या है, अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन आवश्यक है, कि विटामिन है, कि वसा है, कि दूध है। तो देखो सबसे ज्यादा कहते हैं बच्चों को सबसे ज्यादा प्रोटीन दी जानी चाहिए। क्या दी जानी चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन के द्वारा ही हमारा क्या होता है, शरीर का भी निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और हमारे शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा कितनी होती, लगभग 14% होती। कितनी होती, 14% होती है। उसके बाद अगला है लाल चने से। उसके बाद अगला है लाल चने में लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है। तो लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है, यूरिएस मिलता है, कि जाइमेस मिलता है, कि माल्टेस, की डाइस्टेस मिलता है। तो लाल चने में डाइस्टेस नामक क्या मिलता है, डाइस्टेट नामक एंजाइम मिलता है। ठीक है, डाइस्टेस नामक क्या मिलता है, एंजाइम मिलता है लाल चने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, एंजाइम होते क्या है। एंजाइम सूक्ष्म जीव होते हैं, कि प्रोटीन होते हैं, कि अकार्बनिक यौगिक होते हैं, कि फफूंदी होते हैं। तो एंजाइम्स हमारे क्या होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रमुख रूप से प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपकी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और एंजाइम की खोज किसने की थी, एंजाइम की खोज कुहने ने की थी। किसने की थी, कुहने ने की थी। उसके आगे अगला क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम के जो प्रोटीन भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं, आइसो एंजाइम कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं, कि एपो एंजाइम कहते हैं, कि उपर्युक्त सभी कहते हैं। तो इनके जो एंजाइम के प्रोटीन भाग होते हैं उसे एपो एंजाइम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे अगला क्वेश्चन है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कि अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, कि सभी आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, कि कोई अमीनो अम्ल नहीं होता है। तो मछलियों में क्या होता है, ये एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होते हैं, उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, कि विटामिन्स को कहते हैं, कि वसा को कहते हैं? तो देखो, देह निर्माता किसे कहते हैं? प्रोटीन को देह निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देह निर्माता प्रोटीन को कहते हैं। और प्रोटीन को कहते हैं जो अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन क्या होता है? अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से नाइट्रोजनी आहार क्या होता है? नाइट्रोजनी आहार जो होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजनी आहार होता है वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है कि प्रोटीन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, कि लवण होता है? तो नाइट्रोजनी आहार जो होता है वो हमारा प्रोटीन होता है। क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड की कि प्रोटीन की? लिपिड की कि प्रोटीन की कि कार्बोहाइड्रेट की कि एल्केलाइड की? तो देखो, हम एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से डाइजेस्टेज डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत होता है? लार ग्रंथि होती है, अमाशय होती है, यकृत होते हैं, अग्नाशय होते हैं? तो डाइजेस्टेज एंजाइम का जो स्रोत होता है वो लार ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका डाइस्टेज का एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथियां होती हैं, यही इसका सही ऑप्शन है। क्योंकि स्टार्च क्या करता है? स्टार्च को ये माल्टोज में डाइस्टेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये लार ग्रंथि होती है, या स्टार्च को क्या करता है? माल्टोज और डेक्सट्रोज में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? पहले स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, उसके बाद फिर इसे डेक्सट्रोज में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? डेक्सट्रोज में तोड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस या एंट्रोकाइनेस या न्यूक्लियोडिटेस ओटिडेस या न्यूक्लियोडिटेस? तो देखो, इसका ऑप्शन जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के कारण HIV जो होता है इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण अपना जो होता है वो आकार क्या कर लेता है? बदल लेता है, आकार बदल लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से मिलान करना है कौन से रोगों के साथ में है? जैसे आयोडीन है, आयोडीन से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। क्या होता है? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग आयोडीन से होता है। आयोडीन से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है। आयरन से क्या होता है? सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होती है। क्या होती है? रक्त अल्पता होती है। सूक्ष्माणु रक्त अल्पता होती है आयरन से। जबकि नियासिन से क्या होता है? नियासिन से पेलाग्रा नामक बीमारी होता है। नियासिन से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। जबकि विटामिन B12 से प्रणाशी रक्त लप्तता होती है। क्या होती है? प्रणाशी रक्त लप्तता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा होता है, खनिज होता है, जल होता है, या शर्करा होता है? क्या होता है? कि शर्करा होता है। तो दूध में सबसे बड़ा जो तत्व होता है वो क्या होता है? वो शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा होता है। दूध में सबसे बड़ा जो होता है वो शर्करा होता है। शर्करा कितना होता है? शर्करा लगभग कितना होता है? शर्करा होता है। दूसरा देखो, सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। दूध में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल होता है। कितना होता है? 87% होता है। लगभग 87% होता है। उसके बाद वसा कितना होता है? वसा 3.8% होता है। कितना होता है? 3.8% वसा होती है दूध में। ठीक है। उसके बाद इसमें खनिज जो प्रोटीन शर्करा जो होती है 4.8% होती है। कितनी होती है? 4.8% होती है। जबकि प्रोटीन जो खनिज होती है वो 3.3% होती है। तो दूसरा सबसे बड़ा पूछा है तो शर्करा होती। अगर प्रथम पूछता तो सबसे बड़ा क्या होता? जल होता, जो 87% पाया जाता है। और मनुष्य में जल कितना पाया जाता है? मनुष्य में जल जो होता है वो 88% पाया जाता है। जबकि वसा 3.8 पाया जाता है। लेकिन मनुष्य में शर्करा जो होती है, लैक्टोज जो होता है वो 7% पाया जाता है। और जबकि प्रोटीन मनुष्य में कितने पाए जाते हैं?
1.2% पाई जाती है। कितनी? 1.2% प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से पित्त का स्रोत क्या होता है? पित्त का स्रोत क्या होता है? पित्ताशय होता है, यकृत होता है, पित्तवाहिनी होती है कि अग्नाशय होता है? तो पित्त का जो स्रोत होता है, वो कहते हैं ना पित्त रस यकृत से निकलता है, तो पित्त का जो स्रोत होता है वो यकृत होता है। क्या होता है? पित्त का जो स्रोत होता है वो यकृत होता है। और पित्त का जो हल्का पीले रंग होता है, जिसका गुण क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान जो होता है, जो पित्तरस होता है, उसका पीएच मान कितना होता है? 7.6 से 8.6 तक होता है। कितना होता है? 8.6 तक होता है। और यहाँ से पित्त से क्या निकलता है? यकृत से पित्राशय या क्या निकलता है? पित्ते रस निकलता है, जिसे बाइल जूस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से यूरिया किस में संश्लेषित होती है? यूरिया जो होती है यकृत में संश्लेषित होती है कि फेफड़ों में कि प्लीहा में कि गुर्दों में? तो यूरिया जो होती है आपकी कहाँ संश्लेषित होती है? यूरिन जो होती है वो यकृत में संश्लेषित होती है। क्या होती है? यकृत में संश्लेषित होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है? क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है कि उदासीन होता है कि बेसिक होता है? तो मानव जठर में जो प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी कुल होता है वो क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन से लीवर किससे भरपूर होता है? लीवर जो होती है शर्करा से भरपूर होता है कि वसा घुलनशील विटामिन से होता है कि खनिज से होता है कि प्रोटीन से होता है? तो लीवर जो होता है वो हमारा क्या होता है? वसा और घुलनशील जो विटामिन होते हैं उससे भरपूर स्रोत होता है। लीवर किससे भरपूर स्रोत होता है? वसा और घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है शर्कराओं की कि जल की? उनमें अधिक मात्रा में होती क्या होती है? शर्कराएं होती हैं कि जल होता है कि विटामिन होती हैं कि एंजाइम होती हैं? तो सब्जियां इसलिए जल्दी खराब हो जाती क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है? जल की होती है। जल की अधिक मात्रा होने के कारण ही हमारी सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो हमारा कौन सा अंग जो होता है, हमारा जो कौन सा अंग होता है जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? वो हमारा लीवर होता है। क्या होता है? लीवर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा होती है? फ्रक्टोज होती है, ग्लैक्टोज होती है कि ग्लूकोज होती है कि सुक्रोज होती है? तो टेबल शर्करा होती है, ये कौन सी होती है? ये सुक्रोज शर्करा होती है। कौन सी? सुक्रोज शर्करा होती है, जो क्या करती है? कार्बनिक यौगिक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या होते हैं? मांस तथा अंडे होते हैं, दूध और सोयाबीन होती है कि सोयाबीन और मूंगफली होती है? तो कहते हैं नहीं सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन और मूंगफली जो होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन है, एल्बुमिन है कि क्रिएटिन है कि एंजाइम है? तो देखो, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो क्रिएटिन है। क्या है? क्रिएटिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन होता है, एल्बुमिन होता है कि क्रिएटिन होता है कि एंजाइम होता है? तो क्रिएटिन होता है। क्रिएटिन क्या होती है? एक रेशेदार प्रोटीन होती है। ये क्या करती है? बाल है, नाखून है, सींग है और इत्यादि ऊन, इन सब चीज़ों में क्या पाई जाती है? क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है। जैसे हमारे बाल निकलते वो भी क्रिएटिन प्रोटीन के कारण निकलते, नाखून भी निकलते हैं, ठीक है, और सींग जैसे जानवरों के निकलते वो भी किस? क्रिएटिन प्रोटीन के ही निकलते हैं। किस ऊतक के नख
खुर और सींग बने होते हैं, क्यूटाइड के बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, कि किरेटिन के बने होते हैं, कि ट्यूनिसिन के बने होते हैं। तो हमने बताया अभी सींग और खुर और ये सब किसके बने होते हैं, किरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? कोलेजन है, मेलानिन है, किरेटिन है, काइटिन है। कौन सा द्रव्य जो होता है त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है? तो वो आपका क्या बनाता है, किरेटिन नाम की जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, वो अभेद बनाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता, जो विषाक्तता होती है, यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कौन सी धातु जो होती है विषाक्तता यकृत की सिरोसिस पैदा करती है? तो कापर होती, लेड होती, मरकरी होती, जिंक होती। तो कौन सी होती है, वो आपकी कापर होती। क्या होती, कापर होती। तो ऑप्शन नंबर ए होती है, जो धातु जो होती है वो विषाक्तता यकृत सिरोसिस को पैदा करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नींबू में खटास किस चीज की होती है? एसिटिक अम्ल की होती है, एस्कॉर्बिक अम्ल की होती है, टार्टरिक अम्ल की होती है, कि सिट्रिक अम्ल की होती है? तो नींबू में जो खटास होती है वो सिट्रिक अम्ल की होती है, जबकि टार्टरिक अम्ल किसकी होती है, इमली की होती है। एसिटिक अम्ल किसकी होती है, एसिटिक अम्ल जो होती है वो किसकी होती है, वो सिरका की होती है। जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी का नाम होता है। और नींबू में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल की खटास के, सिट्रिक अम्ल के कारण इसमें खटास होती है। और इसका पीएच मान कितना होता है, 2.0 से लेकर 3 पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन से, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसे कांच के हाउस और वायु रुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो देखो ये क्या होता है, इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए क्या होता है, ये महंगा होता है। तो क्या कहा गया है, मनुष्य के भोजन के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग के बिना उगाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, 34 नंबर क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं होता है, सलाइवा का लाभ नहीं होता है? तो यह निगलने में मदद करती, बिल्कुल करती। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती, अभी देख रहे हैं इसको, ठीक है, ये नहीं। जबकि यह मुख तथा दांतों को साफ करती, जरूर करती, ठीक है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती, लार, ये भी करती, लेकिन ये आरबीसी को बढ़ने में मदद नहीं करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लार लार किसके पाचन में मदद करती है? लार जो होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? वो वसा के, स्टार्च के, कि प्रोटीन के, कि विटामिन के? तो लार जो होती है वो आपके स्टार्च जो होते हैं उनको पाचन में मदद करती है। किसको? स्टार्च को पाचन में मदद करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मुख से निकली लार पाचन करती है प्रोटीन का, कि भंड स्टार्च का, कि वसा का, कि विटामिन का? तो मुख से जो निकली लार होती है वो किसका पाचन करती है? वो मंड और स्टार्च का, मंड, इसे स्टार्च को मंड कहते हैं, तो उसका पाचन करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां क्रॉस करती हैं? ग्रसनी में, कंठ में, ग्रास नली में, कि श्वास नली में? तो किस में क्रॉस करते हैं? तो ग्रसनी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो पाचक एवं श्वसन नलियां जो होती हैं वो आपकी जो ये देखो ये जो होती है गर्दन के बीच में जो ग्रसनी होती है उसमें क्या करती है, ये एक दूसरे को क्रॉस करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है, अन्न जो होते हैं वो समृद्ध स्रोत होते, स्टार्च के होते, ग्लूकोज के होते, कि फ्रुक्टोज के होते, कि माल्टोज के होते? तो अन्न में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है?
अन्न में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अन्न में सबसे ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, हाँ, पेप्सिन होता है, रेजिन होता है कि सिट्रेट होता है? तो दूध को दही में जो कन्वर्ट करता है, स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है, वो कौन सा होता है? वो रेनिन होता है। क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? जेंथोफिल के, कि राइबोफ्लेविन के, कि राइबोलोस के, कि कैरोटीन के? तो गाय के दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन जो विटामिन होती है उसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव होता है मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम और विटामिन सी का, कि आयरन और विटामिन ए का? तो दूध में किसका आयरन और विटामिन सी नहीं पाई जाती, इसीलिए दूध को क्या कहा जाता है? संतुलित पूर्ण आहार नहीं माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, खट्टे दूध में होता है एस्टिक एसिड होता है, कि टार्ट्रिक एसिड होता है, कि टार्ट्रिक एसिड होता है, कि सिट्रिक एसिड होता है, कि लैक्टिक एसिड होता है? तो खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है, कि प्लीहा को कहा जाता है, कि मस्तिष्क को, कि हृदय को? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो कहा जाता है, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं, वो प्लीहा को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्लीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन से, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? हृदय होता, मस्तिष्क होता, यकृत होता, कि गुर्दा होता? तो क्या होता? यकृत होगा। अगर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग बाह्य अंग पूछेगा तो वो स्किन होगा। क्या होगा? स्किन होता है। हमारा जो त्वचा होती वो स्किन होती, जबकि आंतरिक अंग सबसे बड़ा पूछा जाएगा वो लीवर यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर या यकृत हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य होता है। अस्थियां जो होती हैं, कैल्शियम फास्फेट होता है, कि कैल्शियम क्लोराइड होता है, कि कैल्शियम सल्फेट होता है, कि कैल्शियम बोरेट होता? तो ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट होता है। दांतों में आप लोग जानते हैं कैल्शियम की कमी से कैल्शियम फास्फेट जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है इसकी ये मौजूद होता है अस्थियों और दांतों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? यकृत, लार ग्रंथि, क्षुद्रांध क्षुद्रात्र की ग्रंथियां, की अग्न्याशय? कौन सी निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता है? यकृत, लार ग्रंथि, क्षुद्रात्र की ग्रंथियां, की अग्न्याशय? तो कौन सा? यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। प्रोटीन होता है, वसा होता है, कि खनिज होता है, कि विटामिन होता है? तो हम कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो वसा होता है। क्या होता? वसा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पत भोजन से किस रूप में प्राप्त करती है? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पत भोजन से किस रूप में प्राप्त करती है? प्रोटीन के रूप में, कि खनिज के रूप में, कि विटामिन के रूप में, कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में? तो किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करती है। किसके? कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्राप्त करती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, हमारे शरीर में ऊर्जा हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देते हैं? विटामिन देते हैं, जल देते हैं, प्रोटीन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं? तो देखो हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करते हैं वो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किसी एथलीट को तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मतलब तुरंत, ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता, प्रोटीन दिया जाता, वसा दिया जाता, विटामिन दिया जाता। तो क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? कैसीन सुक्रोज होता है, कैसीन लैक्टोज होता है, कि कैस फेरेटिन माल्टोज होता है, कि एल्बुलिन ग्लूकोज होता है? तो कौन सा होता है? कैसीन और लैक्टोज होता है। दूध में प्रोटीन शर्करा का युग्म जो होता है कैसीन और लैक्टोज होता है। क्या होता है? कैसीन और लैक्टोज होता है। फलों का मधुर या मीठा स्वाद किसके कारण होता है? लैक्टोज के कारण होता है, फ्रक्टोज के कारण होता है, माल्टोज के कारण होता है, कि रिबोज के कारण होता है? लैक्टोज के कारण तो दूध में होता, ठीक है। फ्रक्टोज तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, फ्रक्टोज के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती? सुक्रोज की होती, कि ग्लूकोज की होती, कि फ्रक्टोज की होती, कि माल्टोज की होती? तो सबसे मीठी जो शर्करा होती वो फ्रक्टोज की होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या है? फ्रक्टोज की सबसे मीठी शर्करा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा किसकी होती है? फ्रक्टोज की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए का, कि विटामिन ई का, कि विटामिन डी का, कि विटामिन के का? तो किसका किया जाता है? विटामिन ए का यकृत द्वारा क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, तंतु आहार में शामिल है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज। तो तंतु आहार जो होता है उसमें हमारा क्या शामिल होता है? उसमें हमारा सेलुलोज शामिल होता है। क्या होता है? सेलुलोज शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर में ऊष्मा की क्षति के लिए, कि शरीर के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति के लिए, कि शरीर के लवण की क्षति के लिए, कि पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश के लिए? तो किसके लिए? शरीर में ऊष्मा की क्षति के लिए जो होती है वसा के विरुद्ध क्या करती है? कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का? शरीर में ऊष्मा की क्षति के लिए कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सिलिक ट्रेल में हाइड्रोक्सिल समूह के लिए, तेल में क्षार तत्व के लिए, तेल में असंतृप्ति के लिए, कि तेल में कार्बोक्सिलिक समूह के लिए? तो किसके लिए? तेल में असंतृप्ति के लिए आयोडीन का मान का प्रकलन किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किसकी निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, कि प्रोटीन को, कि न्यूक्लिक अम्ल को? तो किसको अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को अचल संपत्ति माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा का, प्रोटीन का, कि विटामिनों का, कि सभी कार्बोहाइड्रेटों का? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन बी 2, क्या विटामिन बी टू का नाम क्या होता है? थायमीन होता है, कि हीमोग्लोबिन होता है, कि राइबोफ्लोबिन होता है, कि डेक्सट्रेस होता है? तो विटामिन बी 2 का जो नाम होता है वो क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। जबकि विटामिन बी 1 का नाम क्या होता है? विटामिन बी 1 का नाम जो होता है वो क्या होता है? वो थायमीन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करते हैं? त्वचा, केश, अस्थि, रुधिर? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग किस चीज को प्रभावित करते हैं? किस चीज को प्रभावित करते हैं? किस चीज को प्रभावित करते हैं? तो देखो किस चीज को प्रभावित करते हैं। तो विटामिन डी केश को, त्वचा को,
अस्थियों को, हरी को। तो देखते होगे हमारी हड्डियां कैसी हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती। तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता, तो अस्थियां क्या हो जाती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी बेरी हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन डी अनिवार्य होती है, विटामिन डी अनिवार्य अनिवार्य होती है। विटामिन डी किस लिए अनिवार्य होती है, अस्थियों आर्थराइट्स से बचने के लिए, भोजन से मैग्नीशियम के अवशोषण के लिए, कि भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए, कि मजबूत तथा स्वस्थ हड्डियां बनाने के लिए। तो विटामिन बी जो होती है, विटामिन डी कि इसका कार्य क्या होता है, विटामिन डी का जो कार्य होता है वो क्या होता है, विटामिन डी का जो कार्य होता है वो होता है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। क्या होता है, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता में बनता है, विटामिन ए बनता है, कि विटामिन बी, कि विटामिन सी, कि विटामिन डी। तो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से विटामिन डी बनता है। कौन बनता है, विटामिन डी बनता है, क्योंकि ये सूर्य के किससे, सूर्य से प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही ये तुरंत ये क्या करता है, बनाने लगता है। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफोराल होता है। क्या होता है, कैल्सीफोराल होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, किसके द्वारा सिद्ध किया गया था, बोरेक्स बीट परीक्षण द्वारा, कि सोडियम नाइट्रोक्साइड के परीक्षण द्वारा, कि हाइड्रोलिसिस परीक्षण के द्वारा, कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया था, सोडियम नाइट्रोक्साइड के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, औषधि निर्माण कहलाता है, औषध निर्माण कहलाता है, औषध निर्माण विज्ञान, की जीवाश्म प्राण विज्ञान, की औषध प्रभाव विज्ञान, की जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। तो क्या कहलाता, औषध प्रभाव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता, औषध प्रभाव विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, हेरोइन पाई जाती है, मार्जुआना पाई जाती है, कि कोकीन पाई जाती है। तो तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन नाम की निकोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निकोटीन पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, पोलियो होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, कि ग्वाइटर होता है। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर होता है। क्या होता है, ग्वाइटर होता है। लोहे की कमी से ग्वाइटर नामक बीमारी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अरक्तता क्या होती, अरक्तता, अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की, कोलेजन की, डाइओग्लोबिन की, मायोसिन की। तो किसकी, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो हो जाती है वो सबसे कम हो जाती है अरक्तता में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, आयरन की कमी से होता है, अरुचि होती, अरक्तता होती, बहुलोहित बहुलोहितता होती है। क्या होती, बहुलोहिताणु रक्तता होती है, कि श्वेताणु न्यूनता होती है। तो क्या होती है इसमें, आयरन की कमी से क्या होता है, इसमें क्या होता है, अरक्तता होती है। क्या होती है, अरक्तता होती है। लोहे की कमी से क्या होती है, अरक्तता नामक बीमारी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है, विटामिन ए, विटामिन सी, कि विटामिन डी, कि विटामिन ई। तो हमारी छुली हुई सब्जियों से विटामिन सी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, विटामिन सी निकल जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन के से क्या, थक्का नहीं जमता, विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी आती। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है,
अंडे की जर्दी होती है, मछली का यकृत तेल होता है, कॉड मछली का यकृत तेल होता है, कि सिट्रस फल होते हैं। तो क्या होते हैं? सिट्रस फल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता, अंधापन होता, बेरी बेरी होती, अरक्तता होती। तो क्या होती? विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहार भोजन में नहीं पाई जाती है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन सी जो होती है किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, उसके बाद अगला क्वेश्चन से 23 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन से ये पूछ रहा है कि इसको मिलान करना है। स्रोत और विटामिन, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार में क्या पाई जाती है? आपकी विटामिन ए पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। जबकि कच्ची पत्ता गोभी में, कच्ची पत्ता गोभी में विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। जबकि जबकि मदकार खमीर में B1, विटामिन B1 पाई जाती है। जबकि अंकुरन तेल में क्या पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है। गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन ई पाई जाती है। जबकि विटामिन डी प्रकाश संश्लेषण से पाई जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन से कि कौन कौन से इसमें किसमें कौन सी पाई जाती है। तो पहला है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाई जाती है? विटामिन सी का जो नाम होता है वो भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ए का 4 हो जाएगा। जबकि क्लोरोफिल किस में पाई जाती है? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में पाई जाती है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट में पाई जाती है। कैरोटोनाइड जो होता है, कैरोटोनाइड जो होता है, कैरोटी कैरोटिनाइड जो होता है वो किस में पाई जाती है? वो शामक में पाई जाती है। किसमें? शामक में। जबकि सुपर ऑक्साइड डिस्यूमेटस जो होती है वो एंजाइम में पाई जाती है। उसके बाद अब तो इसका देख लो, ए का 4 वाला, तो ए का 4 वाला था। अब बी का 1 वाला, ए का 4, बी का 1, सी का 2। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से थी, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक होती है? विटामिन B12 की घटक होती, आयरन होती, मैग्नीशियम होती, जिंक होती, कोबाल्ट होती। तो कौन सी होती? कोबाल्ट होती। ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में कौन से धातु आयन उपस्थित होता है? कोबाल्ट। अभी आपने लोगों ने पढ़ा कोबाल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाली किस विटामिन की कमी से होने पर प्रणाशी रक्तलाप्तता हो जाती है? विटामिन B5 से, विटामिन B12 से, विटामिन B6 के, विटामिन सी से। तो किससे? विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाती है? प्रणाशी रक्तलाप्तता हो जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12 की, विटामिन डी की, कि विटामिन B2 की, कि विटामिन ए की? किसकी? विटामिन B2 की। तो किसकी कमी से हो जाते हैं? विटामिन B12 की हो जाती है। विटामिन B12 की कोबाल्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन होता है? विटामिन ए होता है, कि विटामिन डी होता है, कि विटामिन सी होता है, कि विटामिन बी होता है? तो कौन सा होता है? संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट पाचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए होती है। तो किसके लिए होती है? तो आपकी होती है उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए होती विटामिन ई। तो ऑप्शन नंबर क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, रक्त के स्कंद में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए होता है, कि विटामिन डी होता है, कि विटामिन के होता है? कौन सा होता है? तो हमारा ऑप्शन क्या? डी, विटामिन के होता है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है रुधिर स्कंदन निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रिन के, कि फाइब्रिनोजिन के, कि एल्बुमिन के, कि ग्लोबुलिन के होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो आपका क्या होता है? रुधिर स्कंदन क्या क्या होता है? फाइ फाइब्रिनोजिन जो होता है उसके कारण होता है, रुधिर में स्कंदन होता है। फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होता है कि उसके द्वारा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत होता है? विटामिन ए का, विटामिन सी का, कि विटामिन डी का, कि विटामिन बी का होता है? तो गाजर जो होती है विटामिन ए का क्या होता है? स्रोत होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी होता है, कि रतौंधी होता है, कि रिकेट्स होता है, कि पिलाग्रा होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जबकि विटामिन बी की बेरी बेरी, विटामिन डी से रिकेट्स होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? मूली होती है, नारंगी होती है, गेहूं होती है, कि गाजर होती है? तो क्या होता है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन समाप्त। ठीक है दोस्तों, आपकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को कमेंट कर देना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट।